हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज आप लोग फिर देख रहे हैं कि जैसे जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है वैसे वैसे हम लोग बच्चों से रिव्यू लेकर क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग को एक अनुभव मिले। जो भी लड़का आगे, चाहे जिसका 14 तारीख का है, 15 का है, 16 का है, 17 का हो, तो उनको एक अनुभव मिल सके एग्जाम में बैठने से पहले। तो इतना मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं ताकि एक बैठने से पहले एक अनुभव मिल जाए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है और बनाने का हमारा सही तरीका क्या होना चाहिए। तो उसी के लिए हर दिन आपको हम वीडियो डालते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोट एंड स्ट्रीम से है, यानी कि नाव और धारा से है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक नाविक धारा के विरोध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा के दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति क्या होगी। देखिए क्वेश्चन एक बार हम फिर आप लोग को समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक नाविक है, यदि धारा की दिशा में जा रहा है तो जितना 11 किलोमीटर डिस्टेंस करने में समय ले रहा है, साथ ही साथ धारा के दिशा में, यानी कि जब विपरीत जा रहा है तो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, साथ ही साथ जब दिशा में भी जा रहा है तो वहां पे 27 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। और दोनों ही केस में उसके 4 घंटे का समय ले रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी दोनों केस में 4 घंटा, यानी कि टाइम को जब कांस्टेंट कर दे तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। जब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब टाइम क्या हो बाबू, जब टाइम को कांस्टेंट कर दे, यानी कि दोनों ही केस में जब टाइम को कांस्टेंट कर दे तो D1 और D2 का जो रेशियो होता है वही रेशियो S1 और S2 का होता है, वही रेशियो S1 और S2 का होता है। इस बात को आप लोग भली भांति याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब जब दिशा में जाएगा, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो हम मान लेते हैं कि x क्या है, यह जो है नाव का चाल है और y जो है धारा की चाल है। तो जब विपरीत दिशा में x माइनस वाई, यहां पे कितना इसका चाल होगा, क्योंकि D1 अपन D2 यहां से होगा 11:27, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम होगा, दोनों का अनुपात सेम होगा। तो x माइनस वाई 11 किलोमीटर आ जाएगा, x माइनस वाई 11 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस वाई यानी कि धारा की दिशा में 27 किलोमीटर। बस इतना आप लोग को लिखने के बावजूद जब डायरेक्ट आपसे पूछे नाव की चाल क्या होगा, दोनों की जोड़ के 2 से भाग मार दीजिए, और जब धारा की चाल पूछेगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा के 2 से भाग मार दीजिए। इतना बात आप लोग समझ पाए क्या। लेकिन यहां पे कह रहा है कि धारा की गति क्या होगी। जब धारा की गति कहेगा तो इसमें से घटा दीजिए, 27 में से 11 को घटा दीजिए, तो कहिएगा कि 27 में से 11 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बचेगा 11, यानी कि 2y का जो वैल्यू बच जाएगा यह कितना हो जाएगा, 27 में से 11 को घटाना है तो 18 आ जाएगा, यानी कि y का जो वैल्यू आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका सही आंसर 9 किलोमीटर पर आवर ही बनने वाला है। उम्मीद करते हैं यदि हमसे पूछा होता कि नाविक का चाल, यानी कि नाव का चाल क्या होगा, तो दोनों की जोड़ते तो यहां से लिखते 2x बराबर 38, यहां से x का आ जाता 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन दे, उम्मीद करते हैं आप लोग आज से और अभी से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा। ये जो क्वेश्चन है रेल से संबंधित है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन को किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार कर सकती है तो उस रेलगाड़ी की चाल बताना है। सबसे पहले आप लोग को इस बात को जानकारी रहना चाहिए कि जब भी कोई भी रेल होती है, किसी पोल को क्रॉस करे, किसी व्यक्ति को क्रॉस करे, किसी पेड़ को क्रॉस करे, यूनिक लेंथ को क्रॉस करे, तो सेम अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, अपना लेंथ, यानी कि 125, टाइम कितना ले रही है 30 सेकेंड, लेकिन यह मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। यहाँ पे सभी आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18 से बाई 5 से गुना कर देते हैं। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो कहिए कि यहां से इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 से पहले कटा दीजिए 25 मार्क में, ये हो जाएगा बाबू 6, और ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और 3 × 5
5 × 3 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि सही आंसर आपका बी नंबर है। सही आंसर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर से तय करे, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल पूछ रहा है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का सबसे पहले एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो देखिए, एक बार जो 72 किलोमीटर की दूरी चला है, एक बार जो 24 किलोमीटर की दूरी चला है, तो 6 किलोमीटर से, तो पहले में उसको 4 घंटा का समय लगा। फिर कह रहा है कि एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर से, तो 8 त्रिकी 24, यहां पे 3 घंटा। एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 के स्पीड से चला है, तो 2 घंटा लगा होगा। तो सबसे पहले टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 24 + 24 + 24, यानी कि टोटल आ जाएगा 72। यहां पे समय लगा था उसको 4 आवर, फिर समय लगा 3 आवर, और फिर समय लगा 2 आवर। इतना ही लगा ना, तो कहिएगा कि हाँ इतना ही लगा, तो आप गुना कर दीजिए। 72 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 3 7 2 9, और इसको काट दीजिए। यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यही आपका एवरेज स्पीड होगा, जो कि सही आंसर होगा बी नंबर, जो कि सही आंसर बी नंबर में है। यहां से एवरेज स्पीड आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, 2 नल एक हौज को 36 मिनट तथा 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल 6 बजे एक साथ खोल दिए जाते हैं। बताइए पहला नल कब बंद कर दिए जाए कि 6:24 में इसको भर सके। सबसे पहले इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग को एक तो ऑप्शन मेथड दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन मेथड सबसे पहले दिखाई देना चाहिए कि हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर ले। पहले तो ये जानिए कि 36 है, यानी कि एक नल है, यदि हम ए मान रहे हैं, इसको 36 मिनट में भर रहा है। जो बी है इसको 48 मिनट में भर रहा है, इसको 36 में भर रहा है और इसको 48 में भर रहा है। तो यहां से कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहां से हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36 और 48 है टोटल। पहले उसको क्षमता मान लेंगे, पहले तो उसका क्षमता मान लेंगे टोटल। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर, और इसको कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3, यानी कि 2 के पावर 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो 2 के पावर 4 होता है, कहिएगा 16 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 144 इसका एलसीएम आएगा। कितना आ जाएगा 144। यदि टोटल 144 यूनिट उसमें पानी भरना है, तो ये 36 मिनट में भरा, तो प्रत्येक 4 यूनिट के दर से भरता होगा। बी प्रत्येक मिनट कितने दर से भरता होगा, तो इसको कह सकते हैं आप लोग 3 से भरता होगा। अब इसके बाद से डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन पे जाइएगा कि यदि 18 मिनट 6:18 में, पहला ऑप्शन तो हमारा यही है, पहला ऑप्शन से शुरू कीजिएगा। यदि 18 मिनट में, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6:24 में भर जाए। बताइए पहला नल कब बंद करें, पहला नल यानी कि जब दोनों को एक साथ चला होगा। यदि हम 18 मिनट मान रहे हैं कि दोनों एक साथ चला होगा, तो एक साथ चलेगा तो 4 यूनिट और 3 यूनिट, तो 18 4 और 3 7, 18 इंटू 7, यानी कि 18 7 कितना होता है 126 यूनिट पानी भर जाएगा। शेष कितना भरना है, शेष भरना है 16 + 4 20। यदि हम देखें तो 3 की क्षमता से कितना टोटल कितना है, यहां से 4 और 14 4 18 यूनिट भरना है। तो 18 यूनिट केवल अब कौन भरेगा, क्योंकि ए तो बंद हो गया है 3 यूनिट से, तो यहाँ पे 3 से भाग दीजिएगा तो 6, यानी कि यहाँ पे 18 मिनट और प्लस 6 मिनट 100, यानी कि 6 24 में केवल यही कंडीशन होगा जो कि आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। केवल 18 मिनट ही ए को चलाना पड़ेगा, अन्यथा इससे भी आप लोग जांच कर सकते हैं। यह कितना है 20 है ना, तो 20 मिनट तक चलेगा, तो 20 × 140, ये डायरेक्ट 140 भर दिया। रिमेनिंग 4 को भरने में तो केवल 1 घंटा लगेगा, केवल 1 मिनट लगेगा, क्योंकि 4 यूनिट पानी बचेगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बन सकता है। ये 45 मिनट जब दोनों एक साथ चलेगा तो 45 × 144 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता था। ये 10 मिनट चलता तो यहां से तो 70 यूनिट पानी भरता, क्योंकि दोनों 4 और 3 7, 70 यूनिट पानी भरता। अभी भी रिमेनिंग हमारे पास 74 यूनिट पानी रह जाता। यदि 3 इसको भरता तो बहुत ज्यादा समय लग जाता। लगभग आप लोग उम्मीद कर सकते हैं ये कितना है 3 है ना, तो 25 × 3 = 75, यानी कि 24 पॉइंट लगता। तो 24 और 10 कितना
24 और 10 34 मिनट लग सकता था, जबकि चलाना है कितना 24 मिनट चलाना है, क्योंकि 6 बजे एक साथ खोला गया है। तो सही आंसर आपका क्या बनने वाला है, ए नंबर। तो आप लोग किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं। आगे देखिए, हरवाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, कारगिर है, तथा किसी कार्य को करने में 10 दिन कम समय लेता है, उस कार्य को करने में केवल कितने दिन लेगा। देखिए, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले देखिए एफिशिएंसी जो होता है टाइम के रेसिप्रोकल होता है। अब यही बात, कोई लड़का जितना तेज होता है दौड़ने में उतना ही कम समय लेता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां से देखिए जो इसका एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा किसके किसके, तो एक तो ले रहे हैं हरपाल और दूसरा ले रहे हैं हम लोग केवल का। तो जो केवल है, हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना, तो इसका 3 यूनिट है और इसका 1 यूनिट है। तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा बाबू, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, यह 1 यूनिट लेगा तो यह 3 यूनिट, क्योंकि पलट जाता है। अब देखिए यदि 1 यूनिट ये ले रहा है, ये 3 यूनिट ले रहा है, तो इसे कितना कम ले रहा है, तो कहिएगा कि 2 यूनिट कम ले रहा है, और 2 यूनिट का वैल्यू कि 10 दिन कम ले रहा है, मतलब एक दिन का वैल्यू 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 दिन का 10 है तो 1 यूनिट का 5 दिन हो जाएगा। तो यह 5 दिन ले रहा है, ये 15 दिन ले रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उसी कार्य को करने में केवल कितना दिन लेगा, तो ये 1 का यूनिट है 5, तो मतलब ये 5 दिन ले रहा है, तो ये कितना दिन लेगा, 5 से गुना कर दीजिए, यानी कि 15 दिन लेगा। तो सही आंसर आपका क्या बनेगा, यह 15 दिन का समय लेगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब भी टाइम कांस्टेंट, टाइम जो हो वह एफिशिएंसी के रेसिप्रोकल होता है। जब भी आपको रेसिप्रोकल दे या एफिशिएंसी दे दे तो टाइम कैसे निकालिएगा, दोनों को पलट दीजिए, क्योंकि इस केस में वर्क जो होता है कांस्टेंट होता है, क्योंकि वर्क उतना ही काम हरपाल भी कर रहा है और उतना ही काम केवल भी कर रहा है। आगे देखिए, किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में 600 रुपया तथा 3 वर्षों में 624 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या हो। जब दोनों के दोनों इक्वल यानी कि कंसेक्यूटिव दे दे, 2 साल का दे दे और 3 साल का दे दे, 4 साल का दे दे, 5 साल का दे दे, 6 साल का दे दे, 7 साल का दे दे, तो डायरेक्ट दोनों का अंतर यानी कि 624 और 600, इसका अंतर कितना है, तो कहिएगा इसका अंतर हो जाएगा 24 बटा पहले वाला इंटू 100, यही आपका रेट होता है, इंटू 100, यही 6 से 6 कट गया, ये पूरा से पूरा, यहां से कितना आ जाएगा अपन 600 इंटू यहाँ पे 100 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 6 चौका 24, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 यानी कि 4%। तो जो सही राशि है 4% का, जब भी कंसेक्यूटिव दे दे, जब भी कंसेक्यूटिव दे दे तो लगातार हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस बटा पहले वाला इंटू 100, वहीं आपका रेट आता है। आगे देखिए, साधारण ब्याज के किस दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 1012 तथा 4 वर्षों में 1067 पॉइंट इतना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप लोग मानिएगा कि 2.5 वर्ष यानी कि 2 सही 1/2 ईयर, 2 सही 1/2 ईयर में कितना हो रहा है बाबू, 1012, और 4 वर्षों में, यहां से लिख लीजिए 4 वर्षों में कितना हो रही है, तो 1067.2। तो इसका मतलब हम लोग ये समझे कि ये 2.5 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, तो बीच का जो गैपिंग है 1.5 साल है, यानी कि 3/2 ईयर है। तो हम कहेंगे कि इसको 3/2 ईयर में कितना का ब्याज मिला है, तो इसको माइनस कर लीजिए। सबसे पहले तो इधर आ जाएगा 2 जीरो, और 1067 में से 1012 को घटा लेंगे तो यहां से आ जाएगा 52। तो 1 साल का पहले हम निकाल रहे हैं कि 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 3 एकम 3, इधर से चला गया कितना 3 सते 21, और फिर एक चला जाएगा 3 चौका 12, 17.4, इधर से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू, 1 ईयर का इसको ब्याज, क्योंकि 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 34.8 आ जाएगा, 34.8, 34.8 जो है इसके 1 साल का ब्याज है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले उसका तो मूलधन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं तो मूलधन तो निकालना पड़ेगा। तो 2.5 वर्ष में कितना मिला होगा, 1 ईयर में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू है 34.8, तो 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2 का मतलब 2.5 साल, इसको गुना कर दीजिए, बस कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 17.4, इसको 5 चौका 20 और 17 पचे 85 और कितना हो जाएगा बाबू 87। टोटल जो आ गया 87 रुपया आ गया। इसको 2.5 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 87 रुपये का ब्याज मिला होगा। यहां से आ गया 2.5 साल में जो इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 87 रुपये के मिला, तो हम पी निकाल रहे हैं। अब जब पी निकालेंगे तो 87 रुपये उसमें से माइनस कर लीजिए। 1012 में से जो पी हो जाएगा 1012 में से 87 रुपया को माइनस कीजिएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, साथ साथ आपका ये आ गया 925 रुपया। उसका मूलधन आ गया 925 रुपया, 925 रुपया उसका मूलधन आ गया। तो आपसे रेट जब भी पूछे, रेट पूछ रहा है ना, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि रेट का जो वैल्यू हो जाएगा, कितना ब्याज मिला है? 1 साल का ब्याज है इसका 34.8, तो हम लिख देंगे यहां से 34.8 बाई 925 इंटू 100। ठीक है, दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, बस इसी को सॉल्यूशन कर दीजिए, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। यदि हम नीचे लिख दे 1 0 से 1 0 काट दे, ऊपर बच गया 10, इसको 2 से और इसको कितना से 5 एकम 5, 4 इधर जाएगा 5 और 40 185, यही कटेगा ना। 5 4 गया इधर 5 और 40, ठीक। ये 348 हो गया और इधर से आ गया कितना 185। कट रहा है क्या किसी से? यहां पे देख लेते हैं कितना जाएगा बाबू। 348 दूना 696 बटा 185, ये कितने मर्त में कटने की संभावना है? 18 है ना, 18 तिहाई 54, 3% में कट रहा है क्या? 3 5 15, 3 8 24, कहीं एरर तो नहीं हुआ है ना? 2.5 वर्षों में 1012, ठीक तो लग रहा है। और ये 4 वर्षों में 2.5 और 1.5 वर्षों का गैपिंग, 3/2 का मतलब 1012 1067, 52.20, 3 एकम 3 इधर जाएगा 2 3 7 21, इधर जाएगा 3 चौका 12, 2 से गुना किए 4 दूना 8, 17 दूना 34, ठीक। 5/2 17 5 85, 5 चौका 20, 17 5 85 2 87, बिल्कुल सही। 925 रुपया। आपको यदि हम 3 से कर रहे हैं तो 3 से 3 5 15, 3 से हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे जो पूर्णांक में आ रहा है, तो पूर्णांक में तो केवल एक ही ऑप्शन दिया है, तो पूर्णांक में यही आपका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में दिया है तो आपका केवल एक ही आंसर सही होना चाहिए। बाकी तो ये भी सब के सब इंटीजर में है, कंप्लीट इंटीजर में कटेगा नहीं। 4 5 20, 4 8 32 नहीं कट रहा है। हाँ, शायद ए नंबर ही इसका आंसर सही होना चाहिए। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। कह रहा है यदि क्रयमूल्य 80 रुपया है, अपरिव्यय यानी कि उस पर खर्च जो कर दे रहा है 20 रुपया की खर्च कर रहा है, तो उसका यानी कि 20 रुपया खर्च और विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपया। तो एक बात जान जाइए, कोई भी जो खर्च होता है उसी में ऐड होता है। 80 रुपया में खरीदा, 20 रुपया खर्च कर दिया, तो उसका जो सीपी जो हो जाएगा, सीपी अब कितना हो गया 100 रुपया, और उसका जो एसपी है वह है 120 रुपया। तो 100 रुपये के वस्तु 120 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का बट्टा 100 इंटू 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20%। प्रॉफिट कितना आ गया? तो 20% का प्रॉफिट आ गया। आगे देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है। एक रिव्यू के दौरान ये क्वेश्चन आया था कि आप लोग को इस प्रकार के सबसे पहले 3 संख्या मान लीजिए, लेकिन मानिएगा कैसे? इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग लिख लीजिए 1/5 और इसका 1/2, यानी कि 1/5 है ना। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 1/5 और 1/2 हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का हमारे पास क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले मान लीजिए 5 × 2, वह तीसरा संख्या मान लीजिए क्या है 10 है। तीसरा संख्या मान लीजिए 10 है। यदि पहला संख्या 2 संख्या है जिसमें से किसी तीसरा संख्या से, पहला कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि ये 2 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि ये खुद 10 है तो ये तीसरा संख्या 10 हो जाएगा। तो आपको एक संख्या मिल गया 2 5 10। अब जो भी रेशियो आपसे पूछे डायरेक्ट बनाइए। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये जो 2 है 10 का कितना प्रतिशत है, तो 2/10 इंटू 100। तो यहां से
एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यानी कि 20% है। कितना है? 20%। तो इस प्रकार के बनाने का जो क्वेश्चन होता है, जो अप्रोच होता है, सबसे बेस्ट यही होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये छोटा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें आप लोग को कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे रिव्यू दे रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके आप लोग के बीच प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी एग्जाम हॉल में जाने से पहले वीडियो को जरूर देखिए कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्या अप्रोच है, कैसा होना चाहिए, कि बनाने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।